लोकसभा चुनावी वर्ष के इस कालखंड में भारत के एक राज्य महाराष्ट्र में चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र को परेशान करता रहा, पर अंततः महाराष्ट्र ने उसे मिट्टी में गाड़ दिया और औरंगजेब की पैदाइश गुजरात से है, जहां नरेंद्र मोदी की भी पैदाइश हुई। जब महाराष्ट्र ने औरंगजेब को गाड़ दिया तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है। जाहिर है इस बयान से बवाल मचना ही था। हालांकि अब शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत की तरह शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में संजय निरुपम आ गए हैं, पर इस बयान के अपने मायने हैं। डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आगामी 6 माह के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जनता ने शिवसेना और भाजपा को सम्मिलित बहुमत दिया था, पर उस समय शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए मचल उठे। इसमें संजय राउत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा को चौंकाते हुए संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर कांग्रेस को साधा और राज्य में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार बन गई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। इससे शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की ठसक बन गई। सरकार के कामों में भी संजय राउत का रुतबा दिखने लायक था। फिर इसी सरकार के दौरान हनुमान चालीसा विवाद और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से विवाद, पालघर कांड, याकूब मेनन की कब्र पर लाइट लगाने का मामला, ऐसी कई बातें हुई जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार अलोकप्रिय होती गई। और उस समय ये कहा जाने लगा कि यदि ऐसे ही माहौल रहा तो लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी और फिर विधानसभा के चुनाव में भाजपा अपने बूते पर राज्य की सत्ता में काबिज हो सकती है। लेकिन राज्य की सत्ता से बाहर बैठी भाजपा बदले की आग में जल रही थी। उसे कहां चैन था, कहां उसे सब्र था। शिवसेना में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना दो फाड़ हो गई और यहां भाजपा ने चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर शरद पवार की एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में फूट पड़ी और भाजपा ने अजीत को सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से उद्धव ठाकरे राजनीति के नौसखिए साबित हो गए। पर उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना का एक धड़ा और शरद पवार के साथ एनसीपी का एक धड़ा और कांग्रेस, इनका गठबंधन एक तरीके से कायम रहा। और भाजपा नीति एनडीए गठबंधन, जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बना, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है। पर शिवसेना के गठन के बाद ये पहला ऐतिहासिक काल है जब उद्धव की शिवसेना अपने पूर्व एजेंडे हिंदुत्व और वर्तमान एजेंडे धर्मनिरपेक्षता के साथ चुनावी अखाड़े में है।
और आज की उम्मीदों के अनुसार शिवसेना उद्धव गुट को लग रहा है कि मुसलमान वोटों से मिलने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के बारे में एक आम धारणा है कि वो ना तो उम्मीदवार देखते हैं न पार्टी देखते हैं। उनकी वोटिंग का एक ही आधार होता है कि भाजपा के खिलाफ मजबूत कौन है, और इसका आकलन करने के बाद ही वो वोट डालते हैं। और उनके वोट एक मुश्त पड़ते हैं क्योंकि उनमें संगठनात्मक शक्ति होती है, संगठनात्मक एकता होती है। इसलिए उन पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी रहती हैं। इस बार ये वोट उद्धव की शिवसेना को मिलते हुए दिख रहे हैं। और शरद पवार को मोदी ने एक जनसभा में भटकती आत्मा कह दिया था। इससे माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय अस्मिता का सवाल उठ रहा है और शरद पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति का भाव जग रहा है। इसके साथ ही शरद पवार एक बढ़ती उम्र के बाद भी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उससे उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति देखी जा रही है। एक ऐसी ही सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ चल रही है। मराठा आंदोलन भी यहां एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना हुआ है। शिवसेना का पुराना समय होता तो संजय राउत का ये बयान हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा माना जाता। तब मुसलमानों के वोटों की पार्टी को परवाह नहीं होती। पर अब बदले हुए हालात हैं। शिवसेना का उद्धव गुट इंडिया अलायंस में शामिल है और उसे उम्मीद है कि मुसलमान उसके साथ हैं, और इसलिए राउत के बयान को भाजपा के वोटरों में सेंध मारने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस भी अपनी 25 गारंटियों के साथ पूरा दमखम लगा रही है। इन हालातों से राजनीति पर नजर रखने वाले ये अटकलें लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं।